दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन। व्हाट इज स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन? द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन। जब हम दो स्ट्रिंग को कंबाइन करते हैं, उस प्रक्रिया को, कंबाइनिंग को हम स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन बोलते हैं। पाइथन हमें कुछ तरीका प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट कर सकते हैं। पहला तरीका है प्लस ऑपरेटर की मदद से हम स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्ट इन मेथड है, उसके थ्रू भी हम कॉनकैटेनेट कर सकते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग को। मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू भी हम स्ट्रिंग कॉनकैटेनेट कर सकते हैं। फॉर्मेट फंक्शन है पाइथन के अंदर, उसके थ्रू भी हम स्ट्रिंग्स को कॉनकैटेनेट कर सकते हैं। और आखिरी कॉमा के मदद से भी हम स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर। इट इज़ वेरी इजी टू यूज प्लस ऑपरेटर टू कंबाइनिंग और कॉनकैटेनेट द टू स्ट्रिंग। द ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंबाइनिंग मल्टीपल स्ट्रिंग टुगेदर। जैसे कि मैंने यहाँ दो वेरिएबल डिफाइन किया है। पहले वेरिएबल में मैंने हेलो लिया है, दूसरे वेरिएबल में दोस्तों लिया है। इसको सिंपली हम प्लस ऑपरेटर की मदद से कंबाइन कर सकते हैं लाइक दिस। ये बहुत ही इजी है यूज करना। आइए हम इसे प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ हम लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे var3 और इसके अंदर हम कॉनकैटेनेट करेंगे var1 को प्लस var2 को। मैंने पहले से ही वेरिएबल ले रखा था var1 var2, दोनों में वैल्यू असाइंड है मेरा। और var3 को प्रिंट करा कर देखेंगे। यहाँ हमारा हेलो और दोस्तों के बीच में गैप नहीं आया क्योंकि हमने स्पेस को कॉनकैटेनेट नहीं किया है। तो हम यहाँ सिंपली स्पेस को भी कॉनकैटेनेट करेंगे और हमारा अब स्पेस देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था प्लस ऑपरेटर जिसकी मदद से हम दो स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट किया। ये काफ़ी इजी था। आइए देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा तरीका है ज्वाइन बिल्ट इन मेथड के थ्रू हम दो स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट कर सकते हैं। ज्वाइन एक बिल्ट इन मेथड है जिसकी मदद से हम मल्टीपल स्ट्रिंग को सिंगल स्ट्रिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन मेथड is a string method that return a string in which the element of sequence has been joined by a string operator। ये एक स्ट्रिंग सेपरेटर के थ्रू हम लोग इसे ज्वाइन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ मैंने दो वेरिएबल लिया है, सेम पिछले बार जैसा लिया था वैसा यहाँ भी लिया है। और एक तीसरे वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं और इस पे ये स्पेस सेपरेटर हमने दिया ताकि इन दोनों के बीच में स्पेस आए। सेपरेटर देना मैंडेटरी है, ज्वाइन के साथ सेपरेटर देना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ स्पेस सेपरेटर यूज किया है, फिर डॉट लिखा, फिर ज्वाइन बिल्ट इन मेथड और बिल्ट इन मेथड का ये पैरेंथेसिस साइन, और उसके अंदर हम बड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल था उसको कॉमा के साथ लिखेंगे। फिर हम इसे प्रिंट कराएंगे। आइए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। हमारे पास दो वेरिएबल है ऑलरेडी, तीसरा वेरिएबल भी है, बस इसमें हम लोग ज्वाइन मेथड अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला स्पेस सेपरेटर चाहिए हमें, स्ट्रिंग सेपरेटर, तो हम यहाँ स्ट्रिंग सेपरेटर यूज किए। आप स्पेस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, हम नहीं देकर देखते हैं। फिर ज्वाइन लिखा, ज्वाइन मेथड, और इसके अंदर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करेंगे और वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 ओके, और वेरिएबल 3 को प्रिंट कराएंगे तो हमारा चिपक कर आएगा हेलो दोस्तों। जैसे ही हम इसे स्पेस के साथ सेपरेट कर दिया, जैसे प्लस में हमने स्पेस लगाया था बीच में, प्लस को स्पेस को भी हमने वो किया था, कॉनकैटेनेट किया था प्लस के साथ। यहाँ पे पहले ही हम सेपरेटर लिखते हैं, सेपरेटर के बाद ज्वाइन जो बिल्ट इन मेथड है, उसके बाद
ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको हम कंबाइन करेंगे, कॉमा के साथ लिखेंगे तो वो हमारा कंबाइन होकर आएगा। जैसे यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने स्पेस सेपरेट किया तो हेलो और दोस्तों के बीच में स्पेस आ गया। आप चाहें तो तीसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, वेर 3, इसमें हम असाइन कर देंगे वेलकम, हेलो दोस्तों, पाइथन इज़ वेरी easy to use and learn and use। ये बहुत ही इजी होता है। और यहाँ पे हम वेरिएबल 4 करेंगे, नहीं तो एरर आएगा। और इसके अंदर फिर कॉमा लिखकर var 3 यूज करेंगे। आया ना दोस्तों? क्या आया? सिंपल तीसरा लाइन आया, हेलो दोस्तों को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ var 3 को प्रिंट कराया है, राइट। यहाँ var 4 को प्रिंट कराना है मुझे, क्योंकि var 4 के अंदर हमारा इन सबको हमने ज्वाइन के थ्रू कॉन्कैटिनेट किया है, इसलिए हम var 4 को प्रिंट कराएंगे। पहले मैंने var 3 को प्रिंट कराया था, जिसमें असाइन था पाइथन इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। तो सिर्फ पाइथन इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज मैसेज प्रिंट होकर आया। जबकि मैंने ज्वाइन बिल्ट इन मेथड अप्लाई किया है इन तीनों के ऊपर और उसको असाइन किया है वेरिएबल 4 में, तो हम वेरिएबल 4 को प्रिंट करा कर देखेंगे तो आएगा हेलो दोस्तों, पाइथन इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। आया ना दोस्तों? इसमें हम एक एक्सक्लामेशन साइन भी ले लेंगे, तो अब दोस्तों के बाद एक्सक्लामेशन साइन भी आएगा। तो है ना इजी? आइए देखते हैं तीसरा तरीका है मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। मॉडुलर ऑपरेटर कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एंड ऑल्सो फॉर द स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये सिंपल, हम इसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर का। इट इज़ वेरी हेल्पफुल when we want to concatenate string and perform simple formatting। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं और उसका फॉर्मेट भी चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर का। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में लिया है हेलो, वेरिएबल 1 में, वेरिएबल 2 में लिया दोस्तों, और इसको कैसे असाइन कर रहे हैं वेरिएबल 3 के अंदर, वो कैसे यूज करते हैं मॉडुलस साइन। और ये एस लिखना जरूरी है, यहाँ पे मॉडुलस एस डिनोट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये हम नहीं लिखेंगे एस तो एरर आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद जितना हमारा वेरिएबल है उसके लिए उतना मॉडुलस एस लिखना मैंडेटरी है। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल है var 1 var 2, तो var 1 के लिए मॉडुलस एस, फिर var 2 के लिए मॉडुलस एस, और इन दोनों को हम सेपरेट किए, इन दोनों को हमने बंद किया डबल कोट के अंदर, और फिर मॉडुलस साइन, और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए दोनों वेरिएबल को कॉमा के साथ सेपरेट किया और प्रिंट करा कर देखेंगे। आइए हम लोग इसे प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल है, तो हम तीनों वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। सिंपली कैसे करना था, सबके लिए हमें मॉडुलस एस लिखना है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो तीनों के लिए लिखेंगे मॉडुलस एस स्पेस मॉडुलस एस स्पेस मॉडुलस एस स्पेस। हमने 3 वेरिएबल के लिए 3 मॉडुलस एस लिया। यहाँ पे एस डिनोट कर रहा है कि हमारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। एस का मतलब इट्स डिनोट्स द टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। एस से हमारा यहाँ पे मतलब है कि ये हमारा जो जितना भी डेटा है तीनों वेरिएबल वो स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद मॉडुलस के थ्रू हम कंबाइन करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर var 1 कॉमा var 2 कॉमा var 3, और इन सबको हम वेरिएबल 4 में स्टोर कर लिए और इसको प्रिंट करा कर देखेंगे तो हमारा सेम ऐसा ही रिजल्ट आएगा। आया ना दोस्तों? है ना इजी? हम चाहे तो 2 भी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो एक हमारा
ये मॉडुलस एस हट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ अब 2 ही यूज कर रहे हैं, और यहाँ से एक वेरिएबल भी हट जाएगा। तो हमारा अभी आएगा सिंपल हेलो दोस्तों, है ना ये जी मॉडुलस। तो हमने देखा यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, 2 स्ट्रिंग को या जितने भी स्ट्रिंग्स हैं मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा तरीका। चौथा तरीका है सिंपली हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। द स्ट्रिंग फॉर्मेट इज one of the string formatting method which we can use for the substitution and value formatting. It concatenates elements within a string through positional formatting. Simple, ये भी बहुत ही सिंपल है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमने इस var 1 में लिया हेलो, var 2 में लिया है दोस्तों, और var 3 के अंदर हम इसे कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम फॉर्मेट देंगे। फॉर्मेट ये देना मैंडेटरी है। कर्ली ब्रेसेस, जितना वेरिएबल है उतना कर्ली ब्रेसेस देंगे। जैसे कि हम मॉडुलस ऑपरेटर जब यूज कर रहे थे तो हम वहाँ पे मॉडुलस एस लिख रहे थे, जितना वेरिएबल हो रहा था उसके लिए हम मॉडुलस एस यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मेट यूज करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट, जो कि कर्ली ब्रेसेस के थ्रू होता है। तो हमारा 2 वेरिएबल है, तो हमने 2 कर्ली ब्रेसेस लिया, उसके बाद डॉट लिखा, फिर फॉर्मेट लिखा। फॉर्मेट फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन नेम है, फॉर्मेट लिखा, और उसके अंदर हमने वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को कॉमा के साथ रखा। तो ये हमारा दोनों स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक तो फॉर्मेट भी देगा और दूसरा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी बताएगा, और दूसरा हमें कॉन्कैटिनेट करके भी देगा। तो आइए हम इसे भी यूज करके देखते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल ऑलरेडी है, बस इसे कॉन्कैटिनेट करने के लिए मॉडुलस के जगह पे हम यूज कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस। एक और कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, ये एक एक्स्ट्रा लग गया है, इसको हटा देंगे, और यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मेट डॉट देंगे, डॉट के बाद लिखेंगे फॉर्मेट एक फंक्शन का नाम है, और इन दोनों वेरिएबल को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो हमारा ये कॉन्कैटिनेट करके देगा, है ना दोस्तों। तो हमने देखा फॉर्मेटिंग को कैसे यूज करते हैं, फॉर्मेट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। आइए देखते हैं हम आखिरी तरीका कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं। आखिरी तरीका भी प्लस ऑपरेटर की तरह ही है, ये काफ़ी इजी है। कॉमा के थ्रू हम कैसे 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू यूज कॉमा लाइक प्लस ऑपरेटर। वी कैन से it is great alternative to string concatenation using plus use a comma। ये एक अल्टरनेटिव है प्लस ऑपरेटर का, हम इसको अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। या तो हम प्लस ऑपरेटर यूज करें या कॉमा यूज करें। लेकिन कॉमा का क्या है, कॉमा हम किसी भी तरीके के डेटा टाइप को विथ वाइट स्पेस, सिंगल वाइट स्पेस हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर है, हम उसे कॉमा के थ्रू कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं विथ अ सिंगल वाइट स्पेस। आइए हम इसे करके देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। हमने यहाँ 2 वेरिएबल लिया है और इसे सिंपली कुछ नहीं करना है, हम इसको बंद करते हैं, इसको प्रिंट कराएंगे। सिंपल कॉमा डालना है, बस कुछ नहीं। यहाँ 1 और कॉमा var 2, क्वाइट ईजी है ना। और इसको रन करेंगे तो हमारा एक स्पेस, वाइट स्पेस दिया। जबकि प्लस में क्या था, प्लस में हमें स्पेस को भी कॉन्कैटिनेट करना पड़ रहा था, जबकि कॉमा में ये चीजें नहीं है। हम सिंपल कॉमा लगाकर स्पेस, एक वाइट स्पेस, कॉमा का तो यही बेनिफिट है, जब हम कॉमा यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए तो ये हमें सिंगल वाइट स्पेस देता ही है। तो ये बहुत ईजी है। जबकि हम वहाँ पे जब हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे थे, जैसे हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे प्रिंट, और इसमें प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस var 2, तो इसमें हमारा स्पेस नहीं देगा, जबकि कॉमा हमारा एक सिंगल वाइट स्पेस देता है। आइए देखते हैं, नहीं दिया ना। इसमें हमें अगर स्पेस चाहिए तो हमने क्या किया था, हमने स्पेस के लिए स्पेस को भी कॉन्कैटिनेट किया था, अब हमारा दोनों में स्पेस आया दोस्तों। तो जब हम कॉमा यूज करते हैं तो हमें ये सिंगल वाइट स्पेस देता है,
तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन इन पाइथन, जिसमें हमने 5 तरीके का यूज किया मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेट करने के लिए। हाँ दोस्तों, एक चीज और है, हमने बताया था कि कॉमा के थ्रू हम किसी भी तरीके के डेटा को कॉन्कैटेनेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ हम लेते हैं यहाँ पे लेते हैं इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है, इंट टाइप ऑफ डेटा, डिफाइनिंग, यहाँ लिखते हैं डिफाइन इंट टाइप ऑफ डेटा। ये छूट रहा था तो सोचा बता दूं। इसको हम वेरिएबल 4 में असाइन करते हैं। वेरिएबल 4 के अंदर हम रखते हैं, या नंबर टाइप का है तो हम n में रखते हैं, n में रखते हैं सिंपली 4, और n1 में रखते हैं 3। ओके दोस्तों, और n1 और n को हम लोग कॉन्कैटेनेट करेंगे अभी n1। तो ये क्या देगा, 4,3 स्पेस के साथ, 4,3 एक वाइट स्पेस के साथ। तो मैंने बताया था कि कॉमा के साथ हम किसी भी तरीके के डेटा टाइप को हम कॉन्कैटेनेट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन, जिसमें हमने 5 तरीके का यूज किया स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेट करने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।